चतुर्भुज का एक और कमाल, चतुर मनीषा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। और अब शुरू होता है चाकू का वो खतरनाक खेल। चाक कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब सांसें रोक कर देखिए मेरा एक और कमाल। अरे वो फाइल कहाँ गई? यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ मैम? आप इतने डरी हुई क्यों हैं? वॉचमैन, वो वहाँ जला हुआ आदमी है। जला हुआ आदमी? हाँ। यहाँ ऑफिस में? मैंने देखा है, आप चलो मेरे साथ। कहाँ है मैडम? सारा ऑफिस देख लिया, कोई भी नहीं है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। लेकिन यही तो था वो आदमी, कहाँ चला गया? तू इस तरह से नहीं मानेगी। तुझसे काम करवाने के लिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वाह, मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े पेंटर की एग्जीबिशन हमें देखने को मिलेगी।
हाँ, ये इतने बड़े पेंटर है कि बहुत कम एग्जीबिशन लगाते हैं और बहुत कम लोगों से मिलते हैं। इसलिए शायद एग्जीबिशन लगते ही सारी की सारी पेंटिंग्स बिक जाती है। हाँ, और तुम लोग को मुझे थैंक्स कहना चाहिए, समझी? क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, इसलिए मुझे पासेस मिले। बस एक इंटरव्यू मिल जाए ना तो। सर एक फोटो लेने आपसे। आपके एक फोटो लेने। अरे सर एक अरे अब सर एक फोटो। अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ यार, मेरी पेंटिंग्स का फोटो लो ना। वो आ गए, चलो चलते। निदाला जी, मैं निशिता हूँ, एक रिपोर्टर हूँ। अब मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। निदाला जी। हाँ, थैंक यू। आइए उस तरफ, मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट सर, अब आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। इन सब पेंटिंग्स में वही सब कुछ है जो मैंने अपने आसपास होते हुए देखा है। इस पेंटिंग्स में मेरी जिंदगी है। अब ये देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, हम घर चले। निशिता, क्या हुआ? सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। चलो। सॉरी सर। ये तो अच्छी भली थी, अचानक इसे क्या हो गया? शायद बेचारी बहुत थक गई होगी। चल बाहर चलते, वरना इसे डिस्टर्ब होगा। निशिता, क्या हुआ तुझे? चाकू। चाकू? कहाँ है चाकू? यहाँ मेरे सीने में। सीने में? ये क्या बोल रही है तू? कहीं चाकू आपको नहीं नजर आ रहा? ये तू कैसी बातें कर रही है? ये देखिए। रिश्ता, मुझे लगता है कि तुमने वो जो पेंटिंग्स देखी थी नदाला जी की, तुम्हें उन पेंटिंग्स का असर हो गया है। मुझे कोई पेंटिंग का असर नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। और मैंने एक भयानक सपना भी देखा। सपना? और इस मिरर में मुझे चाकू दिखाई दे रहा है और मुझे दर्द भी हो रहा है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशिता, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, हम तुझे कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्या हुआ? डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज गेट हर बैक। रिलैक्स। अब ठीक लग रहा है डॉक्टर? रिलैक्स रिलैक्स। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निशिता, मैं आपको दूसरी मशीन में देखता हूँ, उसमें आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। नर्स प्लीज अरेंज। यस सर।
मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई चाकू वाकू नहीं है। मुझे लगता है आप पेंटिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचती हैं। निशिता, उन पेंटिंग्स के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना कैसे बंद कर दूं डॉक्टर? मुझे रात में भयानक सपने दिखते हैं और सपने में एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा, चाकू की धार, तेज करने की आवाज, जादू का खेल और अचानक एक चेहरा और आग। डॉक्टर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, डॉक्टर ने तुझे जो दवाई दी है उससे तुझे बहुत आराम मिलेगा, अच्छी नींद आएगी तुझे। आई होप ऐसा ही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। डोंट वरी निशिता, अब सब ठीक होगा। निशिता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? सपनों में जो भयानक चीजें तुम्हें दिखती है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या जानती हो तुम? मैंने इन चीजों के बारे में पहले भी सुना है। किन चीजों के बारे में? वो जादू का खेल, किसी का चाकू फेंकना। चाकू? ये कहाँ सुना तुमने? एक छोटा सा शहर है, वहाँ अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। कैसा शहर? कौन सा शहर? तुम्हें कैसे पता है शहर के बारे में? मैं उस शहर में रहती थी, डंकर नाम है उस शहर का। डंकर? मैं वहां जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि आवाजें, मुझे ऐसे भयानक सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है। मुझे वहां जाना होगा। निदाला जी, आप? हाँ, उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी एग्जीबिशन में, तो मैंने सोचा देखा हूँ अब कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप अंदर आइए ना। अरे निशिता, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाय पियेंगे? नहीं, एक गिलास पानी लाती हूँ। निशिता, तुम कहीं छुट्टी उट्टी मनाने तो नहीं जा रही? नहीं, कुछ काम है। एक छोटा सा शहर है, आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, डंकर। डंकर? निदाला जी, निदाला जी, निदाला जी। अरे, ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? जी? 3 कमरे चाहिए। कितने दिन के लिए? अभी तो फिलहाल 1 दिन के लिए चाहिए। मिल जाएंगे कमरे। अपना नाम इस रजिस्टर में लिख दीजिए। बहुत थकान सी हो रही है।
ये तो वही आवाज है, चाकू फेंकने की आवाज है। ये कहाँ से आ रही है? मुझे पता करना होगा। बुरी तरह जला हुआ घर, आवाज भी यहीं से आ रही है। क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? पता नहीं अंदर क्या होगा। ये तो वही जगह है जो मैं अपने सपने में देखती थी। ये तो चाकू तेज करने वाली मशीन है, लेकिन ये अपने आप कैसे चल रही है? लड़की कहाँ गायब हो गई है? लेकिन ये तो सिर्फ मिरर में दिखाई दे रही है। सीने में चाकू भी सिर्फ मिरर में दिखाई दे रहा था। लेकिन ये है कौन? ये तो मेरा ही चेहरा है, ये तो मैं ही हूँ। लेकिन ये मेरे जैसे क्यों दिख रही है? मैं बता सकता हूं कि वो लड़की तुम्हारी जैसी क्यों दिखती है। बता दूंगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है, क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है, क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें मेरा काम करना होगा और वो काम तुम ही कर सकती हो। कैसा काम? तुम्हें उस पेंटर को मारना होगा, निदाला को। निदाला जी? हाँ, तुम्हें निदाला को मारना होगा। लेकिन वो तो अच्छे इंसान है, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें उससे अपना बदला चुकाना है। बदला? कैसा बदला?
उसने तुम्हारा खून किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे इस जन्म की बात नहीं कर रहा, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। पिछला जन्म? हाँ, पिछले जन्म में उसने तुम्हारा खून किया है। मेरा खून? लेकिन तुम मेरे पिछले जन्म के बारे में कैसे जानते हो? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसने तुम्हें कब और कैसे मारा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसे जा रही हूँ। ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही बचा सकता हूँ तुम्हें इस तकलीफ से। क्यों करे तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम्हारी मदद के बिना मैं बदला नहीं ले सकता उस निदाला से। क्यों मारना चाहते हो तुम निदाला को? उसका नाम निदाला नहीं, चतुर्भुज था। चतुर्भुज 30 साल पहले वो जादूगर था और तुम उसके लिए काम करती थी। तुम्हारा नाम कली था उस वक्त। कली? तुम्हारा मंगेतर नहीं चाहता था कि तुम चतुर्भुज के साथ काम करो, और जब तुमने चतुर्भुज को मना किया। नहीं कली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हमने इतने सालों तक एक साथ काम किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब मेरी शादी होने वाली है और मेरे होने वाले पति ये नहीं चाहते कि मैं आपके साथ काम करूं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है क्योंकि वो खुद एक जादूगर है। वो चाहता है तुम सिर्फ उसके साथ काम करो। लेकिन तुम तो बात समझने की कोशिश करो। ये शो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। प्लीज देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं आपका शो नहीं कर सकती। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन कम से कम आज रात का शो तो करके जाओ। मतलब यूं अचानक। प्लीज। ठीक है, मैं आज रात का शो करूंगी, लेकिन ये मेरा आखिरी शो होगा। ठीक है। ठीक है कली, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आज रात का शो तुम्हारा आखिरी शो होगा। तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। चतुर्भुज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भागो। इस जादूगर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे सजा मिलेगी। इस आदमी से मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा कली। इसे भी इसी तरह मरना होगा। इसे भी इसी तरह मरना होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज, कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आता? चतुर्भुज, सामने आ। देख, तेरी मौत आई है। मौत आई है अगर तेरी। अरे चुप चुप के बातें क्यों कर रहा है? डर रहा है तू? सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही? मौत से डर रहा है तू? मैं यहां हूं। तूने मेरी कली को मारा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चतुर्भुज। ये तो आईना है। तुझे जो करना था वो तू कर चुका। अब देख मैं क्या करता हूं।
ये आवाज कहां से आ रही है? ये चतुर्भुज कहां है? चतुर्भुज! चतुर्भुज सामने आ! मैं ही वो लड़का हूं जिसकी तुमसे शादी होने वाली थी। क्या मेरी शादी होने वाली थी? हाँ, और ये वही घर है जहां निराला ने। मैं उस रात किसी तरह बच तो गया, पर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। और तब से लेकर आज तक मैं यूं ही भटक रहा हूं इसी घर में। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम तो चल भी नहीं सकते। मैं चल गया हूं, मगर मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। शक्ति? हाँ, उसी शक्ति से मुझे पता चला कि कली दोबारा जिंदा हो गई है। बस तब मैंने सोचा अब निराला को मार सकता हूं। मैं पिछले जन्म वनम को नहीं मानती। चाहे मानो या ना मानो, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे सीने में जो चाकू गड़ा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम्हें दिन रात दर्द होगा तब तक जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इस दर्द को रोको। तुम्हें उस पेंटर के घर जाना होगा। जाकर देखो बेसमेंट में क्या है, मगर उस पेंटर से बचकर जाना। वो जगह बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं निराला के घर जाऊंगी। निशिता, तुम्हारा डंकर का ट्रिप कैसा रहा? निशिता? सॉरी सर, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। जी ठीक था, हम दूसरे ही दिन वापस आ गए। क्यों? ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। निशिता रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। देख निशिता, तू जो करने जा रही है उसमें बहुत खतरा है। मैं जानती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे निराला के घर जाना ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जला हुआ इंसान सच कह रहा है या नहीं। वो कह रहा था कि पिछले जन्म में मैं कली थी। अब उस बेसमेंट में जाकर ही मुझे पता लगेगा। और अगर उस जले हुए इंसान की बात सच हुई तो वाकई में पिछले जन्म की कली हुई तो निराला को मरना होगा। क्या तू निराला का खून करेगी? हाँ, यही एक रास्ता है। मगर मंजरी। अच्छा ठीक है, मगर संभल के जाना। ये निराला कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी फिक्र मत करो। जाओ, तुम निराला के पास जाकर बैठो। उसे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय। अरे, तुम अकेले ही आ गई? निशिता कहाँ है? वो एक जरूरी फोन करने गई है। खाना ऑर्डर कर देते हैं, तब तक वो आ ही जाएगी। शायद यहीं से बेसमेंट जाने का रास्ता है।
ये निशिता कहाँ रह गई? फोन करने में इतनी देर। कहाँ है निशिता? पता नहीं सर, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, बैठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी तुम। सच सच बताओ, निशिता कहाँ है? और झूठ नहीं बोलना मुझसे, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। कहाँ है निशिता? सर वो बाहर। झूठ नहीं बोलना, मैंने बोला ना। कहाँ है निशिता? ये तो वही पेंटिंग है जो उस दिन एग्जीबिशन में लगी थी। ये तो वही बोर्ड है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। इसे देख के कुछ याद आया? तुम? बहुत साल पहले इस पर चाकू का खेल होता था, है ना? कुछ याद आया? देखो, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। अब तो रुकना मुश्किल है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मौत के बाद मैं वो चाकू का खेल कभी नहीं दिखा सका। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। मुझे लगा अगर मैं कोशिश करूं तो मैं शायद फिर से चाकू का खेल दिखा सकूंगा, लेकिन और इसलिए तुमने इन सब लड़कियों को चाकू मार के देखा और इन्हें मार डाला, है ना? तो और क्या करता? मैंने इन लड़कियों को लकड़ी के पट्टे पर बांधा और फिर से कोशिश की, लेकिन मेरा वो जादू वापस नहीं आया। चाकू लड़कियों को लग गया, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। अब मैं तुम्हें इस लकड़ी के पट्टे पर बांधकर फिर से कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं मुझे फिर से मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। मैं फिर से वो चाकू का खेल दिखा सकूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये अचानक क्या हो गया है? जो कली के साथ हुआ वही अब तुम्हारे साथ होगा। निशिता, तुम्हें मरना होगा।
धोखे से मारा था ना? नहीं कली, तुमने मेरे मंगेतर को जलाया था। अब तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो। तुम ऐसे ही मरोगे जैसे कि तुमने मुझे मारा था। माफी चाहता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जो हम चाहते थे वो हो गया। मैंने छत्रभुज को मार दिया है। हमने अपना बदला ले लिया। कली, कली, आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।